इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि जी हम पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? नवाज शरीफ का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से सख्ती से निमटने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से लोग गैस के शेल लेकर पंजाब आते हैं। माजी में वेस्ट एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या आप केपी और पंजाब के अवाम को लड़ाना चाहते हैं? वो कहता था, गले में रस्सी डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। मेरे पहले दौर की तरफ चले जाएं, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हूं, तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्कीमें और भी शुरू की, लेकिन चंद ही महीनों के बाद, 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी महाज पर दोबारा मुतहरिक। लाहौर में तकरीब से खिताब में मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। बोले, उनके पास साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ को निकालना और बानी पीटीआई को लाना है। उन्हें काम करने दिया जाता तो आज कोई शख्स बेघर ना होता। उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात काम किया, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2.5-3 साल बाद क्यों निकाल दिया जाता रहा? रियासती सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। धरनों की सियासत और इन लोगों ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। फितना फसाद फैलाने वाले लोग किस्सा पारीना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, जेल में बैठा शख्स नहीं चाहता पाकिस्तान आगे बढ़े, वो फितना फसाद चाहता है। इंतशार पसंदों ने एहतजाज की इतनी कॉल्स दी, लोग नहीं निकले। ये खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़कर जलसों में लाते हैं। इंतशार पसंदों ने पंजाब पुलिस के जवानों के सर फाड़े हैं। एक सूबे को दूसरे के सामने खड़ा नहीं करने देंगे। हुकूमत पंजाब के इक़दामात से आवाम खुश। जलाओ घिराओ फितना फसाद खत्म हो रहा है, तरक्की की बात शुरू हो चुकी है। बानी पीटीआई की जमहूरियत और निज़ाम की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी सोच है वापस आएं तो ऐसे ही मुल्क को चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, अदलिया को तो बिल्कुल ही गैर सियासी होना चाहिए। ऑपोजिशन किसी शख्स के लिए तरमीम चाहती है, हुकूमत किसी शख्स के लिए तरमीम नहीं, अदलिया में इस्लाहात चाहती है। मिलिट्री कोर्स का मुतालबा आना अदलिया में अदम एतमाद है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर करने पर मखसूस नशिस्तें छिन गईं। आईनी तरमीम पर मामला 2 हफ्ते में वाज़े हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सबरा जेजुआए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा, फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम होती भी है तो नहीं करेंगे। मौलाना आईनी अदालतों के क़याम के हामी और 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। पार्टी से मुशावरत के बाद जल्द फैसला कर लेंगे। किसी तरमीम का जस्टिस काजी फाजीसा से ताल्लुक है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने पर इस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों अच्छे हैं। सेनेटर फैसल बॉर्डा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, पीटीआई की वापसी अब नामुमकिन है। पीटीआई को कानूनी तौर पर भी मायूसी होगी। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर की बातों की तायीद कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डी चौक में नजर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर सानी अपीलों पर समाअत। अदालत ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया जो 30 सितंबर वाला 4 रुकनी बेंच बना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63A पर आपका रेफरेंस नहीं आया।
असल मुकदमा सुना क्या नजर सानी में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा, उन्हें फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। अब आमरीत ना मुल्क में होगी ना इदारों में। साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातब करके कहा, आपने बहुत कोशिश की, हम नाराज हो जाएं, हम कम अज कम आपसे नाराज नहीं होंगे। वकील पीपल्स पार्टी फारूक नाइक ने कहा, राय मजीद पुख्ता हो चुकी, आईनी अदालत बननी चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम के 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, जाकिर नाइक ने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रूशनास कराया। वो खुद भी उनके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनते हैं। जाकिर नाइक बोले, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, इस रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज भी आराम और 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लिश टीम को VVIP का दर्जा दे दिया। और बाबर आजम का कप्तानी से इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया। PCB हुकाम ने कहा, बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के नए कप्तान के लिए मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया।